Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. In the previous lecture we will discuss about the secondary growth of plants. So in this lecture we will discuss about the movement in plants के प्लांट्स के अंदर जो होते हैं वो किस तरह की मूवमेंट्स पाई जाती हैं। तो सबसे पहले जब हम प्लांट्स को उनकी मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो हम उसके स्टिमुलाई की बात करते हैं। एक होता है इंटरनल स्टिमुलाई, दूसरा होता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो उनके स्टिमुलाई के बेस पर हम उनको क्या करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑटोनॉमिक मूवमेंट, दूसरा होता है पैराटोनिक मूवमेंट। जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट होती है वो इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से होती है और जो पैराटोनिक मूवमेंट होती है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होती है। मतलब जो इंटरनली यानी कि उसको कोई चीज इफेक्ट करेगी वो तो ऑटोनॉमिक मूवमेंट में आ जाता है, और जो एक्सटर्नली उसकी बात करेंगे तब वो क्या होता है जी, पैराटोनिक मूवमेंट में आ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जी ऑटोनोमिक मूवमेंट क्या होती है। जी ऑटोनोमिक मूवमेंट जो होती है वो क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया कि वो इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से होती है। अब जो ऑटोनोमिक मूवमेंट होती है हम उसको मजीद तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारे पास टैक्टिक मूवमेंट, सेकंड वन इज दी टर्गर मूवमेंट एंड थर्ड वन इज ग्रोथ मूवमेंट। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं जी टैक्टिक मूवमेंट की। जो टैक्टिक मूवमेंट होती है वो क्या होती है? टैक्टिक मूवमेंट जो होती है वो हमारे पास क्या होती है जी, यानी कि इसमें हम इंटरनल स्टिमुलाई की बात करते हैं और ये हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट, दूसरा होती है नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट। अगर हमारे पास जो स्टिमुलाई होगा वो टुवर्ड्स दिस, यानी कि हमारे पास जो मूवमेंट होगी वो टुवर्ड्स दिस स्टिमुलाई होगी, स्टिमुलाई की तरफ होगी, तो वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट कहलाता है। अगर क्या होगी, अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई होगी, वो क्या कहलाता है, नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट कहलाता है। अगेन मैं बता दूं, अगर हमारे पास मूवमेंट होगी वो टुवर्ड्स द स्टिमुलाई होगी, टुवर्ड्स द स्टिमुलाई तो वो पॉजिटिव होगी, अगर अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई होगी तो क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब हम टैक्टिक मूवमेंट को मजीद दो यानी कि उसको टाइप से आगे कौन कौन सी, एक है फोटोटैक्टिक मूवमेंट, दूसरा है जी कीमोटैक्टिक मूवमेंट। फोटो और कीमो से आपको नाम से जाहिर हो रहा है, फोटो का क्या मतलब होता है लाइट और कीमो का क्या मतलब होता है केमिकल्स। ठीक हो गया? अगर उनकी जो मूवमेंट है टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द लाइट होगी, इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर टुवर्ड्स होगी तो क्या होगी, फिर वही बात है, अगर टुवर्ड्स लाइट होगी तो वो पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट में आ जाएगी, अगर क्या होगी अवे फ्रॉम द लाइट होगी तो वो नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट है जी। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिकली ड्रॉ किया। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की एग्जांपल है तो उसमें जो उसके यानी कि जो स्टिमुलस पाए जाते हैं, इसके यहाँ पर स्टिमुलस क्या है जी, सनलाइट है जी। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनके, उसका क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है, सनलाइट होता है। तो वो फर्ज के अगर यहाँ पर पड़े हुए हैं तो लाइट इनको यहाँ से मिल रही है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से यानी कि वो क्या करेंगे, इनके अपने जो इनके पार्टिकल्स हैं उसको लाइट की तरफ लेकर जाएंगे, मतलब कि वो लाइट की तरफ जा रहे हैं और वो क्या करें, वहां से लाइट को यूज करें, तो ये किस में आ जाता है जी, फोटोटैक्टिक मूवमेंट। और क्योंकि टुवर्ड्स द लाइट जा रहे हैं, टुवर्ड्स द स्टिमुलाई जा रहे हैं, तो इसलिए क्या होता है, ये पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट में आ जाता है जी। सेकंड वन है जी कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कीमोटैक्टिक मूवमेंट जो होता है वो ड्यू टू द केमिकल्स होती है, या इसमें जो स्टिमुलस होता है वो क्या होता है, केमिकल्स होता है। जब इसकी बात करते हैं तो इसमें हम आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया की बात करते हैं। जैसे आर्चिगोनिया होता है वो क्या करता है जी, वो क्या करता है, एंथ्रीडिया के पास जाता है जी, एंथ्रीडिया के पास जाकर वो फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइज होकर क्या बनाते हैं, oospore बनाते हैं, और तब वो एक केमिकल खारिज करते हैं, केमिकल सेक्रेट करते हैं। वो केमिकल कौन सा होता है, सक्रोज होता है। मतलब टुवर्ड्स द क्या करें, केमिकल्स जो इसमें इनके मेनली चीजें जो उसमें किरदार अदा कर रहा है, ये क्या कहलाता है जी, फोटो कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहलाता है जी। ये क्या था हमारे पास, क्या टैक्टिक मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि टैक्टिक मूवमेंट होती क्या है, पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट क्या होती है, नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट क्या होती है। फिर हमने उसकी टू टाइप्स पढ़ी, एक होता है फोटोटैक्टिक, फोटोटैक्टिक में फिर दो आ जाते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। फिर हमने कीमोटैक्टिक की बात की। अब हम सेकंड वन की बात करते हैं, टर्गर मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट टर्गर प्रेशर से निकला है जी। ठीक हो गया? इसमें हम टर्गर प्रेशर की बात करेंगे, पानी की बात करेंगे कि पानी जो होता है अगर ज्यादा होता है कम होता है तो उसकी बात करेंगे। टर्गर मूवमेंट जो होती है, टर्गर, पहले मैं यह बता दूं टर्गर प्रेशर क्या होता है। पहले प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि टर्गर प्रेशर क्या होता है। टर्गर प्रेशर होता है अगर आपके यानी कि जो वैक्यूल होता है उसमें पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसकी जो दीवारों के ऊपर इनके स्ट्रेस आती है, प्रेशर आता है, तो उस प्रेशर को क्या कहते हैं, हम टर्गर प्रेशर का नाम देते हैं। जिसकी वजह से पौधा ये होता है वो क्या करता है, तनाव का शिकार रहता है, और उसकी वजह से क्या होता है, इनके सीधा खड़ा रहता है। जो वो सीधा खड़ा रहता है तो वो किसकी वजह से होता है, टर्गर प्रेशर की वजह से होता है। अब टर्गर मूवमेंट को भी सेम हम किस तरह में दो इनके उसके टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहली है जी स्लीप मूवमेंट, सेकंड वन है जी रैपिड मूवमेंट। अब स्लीप और रैपिड में फर्क क्या होता है ये पढ़ते हैं। स्लीप मूवमेंट होते हैं, जैसे हम अल्बीजिया प्लांट की बात करते हैं, उसका जो लीफ होते हैं वो क्या होता है, डाउन हो जाते हैं। क्यों डाउन हो जाते हैं, ये डायग्रामेटिकल मैंने आपको ड्रा करके दिखाया, बताता हूँ। ये जो हमारे पास एक यानी कि पत्ता है, हमारे पास पत्ता जिस जगह से जुड़ा होता है, मैंने डॉट बनाकर जाहिर किया इसको, जिस जगह से जुड़ा होता है उसको हम पल्वीनस का नाम देते हैं, और उसके फिर आगे पत्ता निकला होता है।
अब वो कह रहे हैं ये जो पल्वीनस होता है इसके अंदर ट्रिगर प्रेशर की हम बात करेंगे। यहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसमें तनाव रहता है और तनाव की वजह से पत्ता जो है वो सीधा खड़ा रहता है जी। ठीक हो गया। अगर हम इसमें क्या करते हैं जी, इसमें वैक्यूल क्या होता है, बड़ा होता है। वैक्यूल बड़ा होने की वजह से पानी भी ज्यादा आता है, पानी ज्यादा होने की वजह से ट्रिगर प्रेशर भी क्या होता है, ज्यादा होता है और पत्ता क्या है, सीधा खड़ा रहता है। अगर हम क्या बात करें जी, फिर हम बात करते हैं किसकी, इसमें स्लीप मूवमेंट में अगर हम क्या करेंगे, पल्वीनस जो है इसमें से पानी को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जैसे ही पानी रिमूव होगा, पहले पत्ता सीधा था, अब पानी क्या हो गया, रिमूव हो गया। जैसे पानी रिमूव हो गया तो पत्ता क्या हो जाएगा, नीचे मुरझा जाएगा इस तरह से, और इस तरह से पत्ता क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। ट्रिगर प्रेशर जो क्या होगा वो डाउन हो जाएगा, और ट्रिगर प्रेशर डाउन होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, स्लीप की कंडीशन में आ जाएगा, मतलब सो हो जाएगा, एक किस्म का मुरझा जाएगा पत्ता। तो नेक्स्ट सेकंड वन है हमारे पास ये रैपिड मूवमेंट। रैपिड मूवमेंट में क्या होता है, रैपिड मतलब तेजी से बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहा है, इसमें हम बात करते हैं जी टच मी नॉट प्लांट की। टच मी नॉट क्या होता है, टच मी नॉट का जो पौधा होता है उसमें हम क्या करते हैं, अगर वो फर्श के पहले उसके फूल खिले हुए हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा भी टच करते हैं वो जल्दी से हमने क्या करते हैं, उसको क्लोज कर लेता है, इस तरह से बंद कर लेता है। तो टच मी नॉट की यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर भी अगर हम पल्वीनस की बात करें तो यहाँ पर पोटाशियम आयन होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो पोटाशियम आयन होता है उसकी वजह से पानी को इनके याद करने के लिए कहा था कि जिस तरफ पोटाशियम आयन जाएंगे उसी तरफ ही क्या आ जाएगा, पानी जाएगा। फर्ज किया रैपिड मूवमेंट में जैसे ही हम उसको टच करते हैं पौधे को, तब क्या होता है, पोटाशियम आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। जैसे पोटाशियम आयन बाहर जाएंगे, जाहिर सी बात है पानी भी क्या हो जाएगा, वहां से बाहर चला जाएगा। जब पानी बाहर चला जाएगा तो उसके जो लीफलेट्स हो जाते हैं वो क्या होते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, इस तरह बंद हो जाते हैं जी। देखिए ये डायग्रामेटिकली ड्रॉ किया, पहले इसके अंदर पानी भी था और पोटाशियम आयन भी थे, तो ये टर्जेट था। तब वो कौन सी कंडीशन में था, मतलब कि उसके ट्रिगर प्रेशर ज्यादा था और पत्ता सीधा था। अब क्या हो गया है, मतलब खुले हुए थे वो ट्रिगर प्रेशर की वजह से। अब क्या होता है, जैसे पोटाशियम आयन बाहर निकले, पानी भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और तब क्या हो जाएगा, जैसे पानी बाहर आएगा तो वैसे फोल्ड हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, ऐसे सुकड़ जाएंगे। तो इस कंडीशन को हम किसका नाम देते हैं जी, रैपिड मूवमेंट का नाम देते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम टच मी नॉट प्लांट की एग्जाम्पल देते हैं जी। ये था जी ट्रिगर प्रेशर के बारे में, हमने उसकी दो टाइप्स पढ़ी, स्लीप मूवमेंट और रैपिड मूवमेंट। थर्ड वन है जी ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट में जब हम बात करते हैं तो ग्रोथ से जाहिर हो रहा है हम उसकी ग्रोथ की बात करें तो इसमें क्या होता है जी, अनइक्वल ग्रोथ ऑन टू साइड्स ऑफ एपेक्स। मतलब ये एक पत्ता है हमारे पास, उसकी ये एक साइड होगी, ये दूसरी साइड होगी, तो दोनों साइड पे हम क्या करते हैं, या ये ऊपर वाली एक साइड होगी, नीचे वाली दूसरी साइड होगी, दोनों साइड्स की बात करते हैं। तो इसमें हम ग्रोथ देखते हैं, वो कहते हैं अनइक्वल होते हैं। अगर यहाँ पर ज्यादा है तो यहाँ पर कम होती है, यहाँ पर कम है तो यहाँ पर ज्यादा होती है, मतलब अनइक्वल ग्रोथ होती है, तो इसकी बात करते हैं यहाँ पर। अब ग्रोथ मूवमेंट को हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है एपिनास्टी, दूसरा होता है हाइपोनास्टी, तीसरा होता है जी न्यूटेशन। अब जो एपिनास्टी होता है उसमें क्या होता है, एपिनास्टी में ये होता है, जो फर्ज के ये पत्ता है हमारे पास, ये ऊपर की तरफ यहाँ पर ग्रोथ उसके क्या होती है, ज्यादा होती है, और नीचे की तरफ ग्रोथ क्या होती है, कम होती है। ग्रोथ ऑन अपर साइड भी होती है, ज्यादा होती है, ओपनिंग ऑफ बड होते हैं। जैसे अपर साइड पे ग्रोथ ज्यादा होगी, जैसे हम एग्जांपल है, फूल जब खिलता है तो पहले इस तरह बंद होता है, फिर ऐसे 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 इस तरह खुलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये एपिनास्टी होता है, मतलब यहाँ पर ऊपर की तरफ ग्रोथ क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे ऊपर ग्रोथ ज्यादा होगी तो ये फूल ऐसे ऐसे इस तरह क्या हो जाएगा, उसकी बड ओपन होगी और फूल क्या होगा, बाहर निकल आएगा। तो ये कंडीशन कौन सी होती है, एपिनास्टी की कंडीशन होती है। और इस कंडीशन को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे पास एक हार्मोन होता है जो क्या कहलाता है, ऑक्सिन कहलाता है, ये इसको कंट्रोल कर रहा होता है। ये देखें इस तरह से पत्ता जो होता है ऊपर से इनके क्या होगा, ऊपर उसकी मूवमेंट यानी कि ग्रोथ ज्यादा होगी, नीचे की तरफ कम होगी। तो जैसे ऊपर ग्रोथ ज्यादा होगी तो यहाँ से क्या होगा, रैप्चर होगा, फट जाएगा, और इस तरह बाहर की तरफ निकल कर इस तरह क्या बना देगा जी, फूल बना देगा। तो ये मतलब इस तरह फट जाएगा और ऊपर से बड उसकी खुल जाएगी, तो ऊपर क्या है, फूल खिल जाएगा जी। तो सेकंड वन है जी हाइपोनास्टी। हाइपोनास्टी जो होता है एपिनास्टी के बिल्कुल उलट होता है। ये क्या होता है, हाइपोनास्टी में ये होता है कि उसके ऊपर की तरफ ग्रोथ कम होती है और नीचे की तरफ क्या होती है, ज्यादा होती है। इसमें ये होता है ऊपर की तरफ क्या होगी, ग्रोथ कम होगी, नीचे की तरफ क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इस कंडीशन को हम किसका नाम दे रहे हैं, हाइपोनास्टी का। और इसको कौन हार्मोन कंट्रोल कर रहा है, जिब्रेलिन जो होता है, ये हार्मोन इसको क्या होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। थर्ड वन है जी न्यूटेशन। अब न्यूटेशन में हम इसके दोनों की उलट बात करेंगे, ना इसमें ऊपर ज्यादा होगी ना नीचे कम होगी। यानी कि इसमें क्या होता है जी, जिग जैग मैनर होता है, कभी ऊपर ज्यादा कभी नीचे ज्यादा, तो कभी साइडों में ज्यादा, मतलब जिग जैग मैनर होता है। तो इस कंडीशन को हम किसका नाम दे रहे हैं जी, न्यूटेशन का नाम दे रहे हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ऑटोनोमिक मूवमेंट के बारे में पढ़ा। तो पैराटोनिक मूवमेंट क्या होती है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। मैं एक बार मजीद इसको रिवाइज करवा देता हूँ कि ऑटोनोमिक मूवमेंट क्या होते हैं, इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से होती है। अब इसकी तीन टाइप्स होती है, टैक्टिक मूवमेंट, ट्रिगर मूवमेंट एंड ग्रोथ मूवमेंट। टैक्टिक मूवमेंट की बात की तो टैक्टिक में दो आती है, एक पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट से दूसरा नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट। अब जो टैक्टिक मूवमेंट होती है दो तरह की होती है, फोटोटैक्टिक और कीमोटैक्टिक। फोटोटैक्टिक में लाइट जो होती है स्टिमुलाई होता है,
कीमोटैक्टिक में केमिकल स्टिमुलाई होते हैं। फिर हमने टर्गर मूवमेंट की बात की, इसमें उसकी दो टाइप्स होते हैं, स्लीप मूवमेंट और रैपिड मूवमेंट। स्लीप मूवमेंट क्या होता है, अगर पानी जो होता है पल्वेजनेस से निकल जाएगा तो वो मुरझा जाएगा, उस कंडीशन को हम किसका नाम दे रहे हैं, स्लीप का नाम दे रहे हैं, मतलब वो सो गया है। और रैपिड मूवमेंट की टच मी नॉट पौधे की बात करते हैं, जैसे पहले वो खुला होता है, जैसे ही टच करते हैं तो क्या होता है, मुरझा कर पानी निकल जाता है और वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है। तो ये क्या होता है, रैपिड मूवमेंट होता है, टच मी नॉट हो जाता है। थर्ड वन हमने बात की ग्रोथ मूवमेंट की। ग्रोथ मूवमेंट में अनइक्वल ग्रोथ होती है, कभी ऊपर ज्यादा कभी नीचे ज्यादा। अगर ऊपर ज्यादा होगी तो वो क्या होता है, एपिनास्टी कहलाता है, नीचे ज्यादा होगी तो वो हाइपोनास्टी कहलाता है, और अगर जिगजैग मैनर में होगी तो अब वो क्या कहलाता है, न्यूटेशन कहलाता है। तो ये था हमारे डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। इसमें कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।